इस वक्त भारत में मोदी हुकूमत एक नई मुश्किल का शिकार है। किसान सड़कों पर हैं और उनके एहतजाज का दायरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। भारत में किसानों का नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज 13 रोज से जारी है। वाटर कैनन, लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, सर्द मौसम, बैरियर्स और कंटेनर्स के बावजूद पंजाब के किसान दिल्ली के दाखिली और खारजी रास्तों पर धरना दिए बैठे हैं। किसानों और हुकूमत के दरमियान 6 बार मुज़ाकरात की कोशिश की जा चुकी है, मगर किसान नहीं मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो तब तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे जब तक हुकूमत ज़रई शोबे से मुंसलिक 3 नए क़वानीन वापस नहीं ले लेती। अब यह एहतजाज सिर्फ किसानों तक ही महदूद नहीं रहा है। किसानों के इस एहतजाज में 24 सियासी जमातें, सैकड़ों ट्रेड यूनियंस, इंसानी हुकूक की तंजीमें, असातिज़ा और भारतीय कौमी हीरोज़ धरने में शामिल हैं। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब सितंबर में मोदी हुकूमत ने 3 क़वानीन की मंजूरी दी, जिसके बारे में किसानों का दावा है कि किसानों से उनके हुकूक और हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ छिन गया है। किसान डायरेक्ट मार्केट से एक्सपोज हो जाएंगे। भारतीय किसानों को इससे पहले जो हुकूमती सब्सिडीज़ मिलती थी, इनकम टैक्स से छूट मिलती थी, फसल की इंश्योरेंस और 23 अजनास की पैदावार पर सपोर्ट प्राइस मिलती थी। किसानों का दावा है कि नए क़वानीन के बाद वो नहीं मिल पाएंगे और इन नए क़वानीन के बाद किसानों की पैदावार का तयन मार्केट की डिमांड करेगी, जबकि मौजूदा मंडी निज़ाम, जहां हुकूमत के फिक्स करदा रेट पर किसान अपनी पैदावार होलसेल मार्केट को फरोख्त करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इन नए क़वानीन से निजी खरीदार भी मुस्तकबिल में फ़रोख्त के लिए ज़रूरी अजनास ज़ख़ीरा कर सकेंगे, जो इससे पहले सिर्फ हुकूमत से मंजूर शुदा एजेंट ही कर सकते थे। भारत में ज़रई शोबे से अब डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कॉरपोरेशंस डील करेंगी, तो किसानों को खदशा है कि ये बड़ी कंपनियां इन छोटे किसानों का इस्तेहसाल करेंगी और वो मजीद गुर्बत में धकेले जाएंगे। भारतीय किसानों का कहना है कि हुकूमत चंद बड़ी कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए किसानों को गुमराह कर रही है। अगर यह कानून मुस्तकबिल में जारी रहा तो किसानों की हैसियत बड़ी कंपनियों के मजदूरों तक महदूद हो जाएगी। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि यह क़वानीन भारत के शोबा ज़राअत में तरक्की लाएंगे। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। तरक्की के लिए रिफॉर्म ज़रूरी होते हैं। हम नई सदी में पुरानी सदी के क़वानीन के साथ नहीं दाखिल हो सकते हैं। इन क़वानीन पर भारतीय अपोजिशन भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत ने यह बिल अपोजिशन के एहतजाज के दौरान जानिबदाराना और मुतनाज़े वोट के जरिए मंजूर करवाया है। इस पर बहस या तरामीम की गुंजाइश नहीं दी गई। भारतीय हुकूमत और किसानों के दरमियान 2 हफ्तों से डेडलॉक बरकरार है। भारतीय किसानों के एहतजाज को आलमी मीडिया भी भरपूर कवरेज दे रहा है। एक तरफ तो ये बिल भारत की 50% आबादी जो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, उन्हें मुतासिर कर रहा है, तो दूसरी जानिब एहतजाज करने वाले किसानों की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब की सिख आबादी से है और दुनिया भर में मुकीम सिख बिरादरी किसानों के एहतजाज की हिमायत कर रही है। कनाडा में, बरतानिया में मुकीम सिख आबादी ने भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज भी किया और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इस एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया। तो भारत ने इसको गैर ज़रूरी और भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया और भारत में मौजूद कैनेडियन सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मगर कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म फिर भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। लेकिन खुद भारत में हुकूमत और मीडिया इस एहतजाज को हुकूमत मुखालिफ खालिस्तान तहरीक से जोड़ रही है और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ उसका दायरा वसी हो रहा है, जबकि अपोजिशन जमातें भी किसानों के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शरीक हो गई हैं। यह एहतजाज हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। मोदी हुकूमत, जो पहले ही कोरोना वायरस की मिसहैंडलिंग की वजह से दबाव में है, लगातार 2 सहमाइयों में मनफी मुआशी तरक्की की वजह से भारतीय मईशत के रिसेशन में जाने की वजह से तनकीद की जद में है, अब वो मजीद दबाव में आ गई है। और दूसरी जानिब भारत में जारी अंदरूनी बदअमनी से एक और खदशा जन्म ले रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ज़राए के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय हुकूमत इस मुल्क गिर एहतजाज और दीगर अंदरूनी और बैरूनी मुहाज़ों पर अवामी दबाव का शिकार है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए वो आने वाले दिनों में बॉर्डर पर कशीदगी की सूरत हाल पैदा कर सकती है। ज़राए के हवाले से यह कहा जा रहा है कि भारत अक़लियतों के साथ नारवा सलूक, किसानों के एहतजाज, मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मज़ालिम और आलमी मीडिया और इदारों की तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है। इसलिए मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि भारत पुलवामा ड्रामे की तर्ज पर कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर किसी एक्शन की तैयारी कर रहा है। भारत बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है।